हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने मेंडलीव टेबल का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ऊपर राइट हैंड साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंडलीव वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक टेबल के लिए लॉ है वो प्रपोज किया था हेनरी मोजले ने, एंड ईयर वॉज 1913 एंड ही इज इंग्लिश साइंटिस्ट। तो इन्होंने प्रपोज किया था और लॉ एक्चुअल में किस पे बेस्ड था। तो हेनरी मोजले ने ही शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाइल अरेंजिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट को जब हम सारे एलिमेंट्स को जब हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे हैं तो कौन है फंडामेंटल प्रॉपर्टी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं है। तो एटॉमिक नंबर क्यों है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उस पर बात करते हैं। तो ही शोड दैट atomic number is more fundamental property। और स्टूडेंट्स आप नोटबुक लेके अपना बैठेंगे और साथ में नोट्स बनाएंगे। ओके, तो इस पे आते हैं हम कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है। तो उसके रीजंस है। क्या रीजंस है उसके, ये देखेंगे हम कि एक तो एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होना, दैट वे उनका अपने केमिकल प्रॉपर्टी एक्वायर करना, वेदर दे आर नॉन मेटलिक और मेटलिक, ये सब डिसाइड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं या नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही बेस्ड होती हैं। तो क्यों क्यों एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दें फिर हम ओवर एटॉमिक मास? उसके रीजन ये हो सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम से रिलेटेड है। एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है, तो और अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स मींस इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस तो इजीली कर सकते हैं उनको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करके। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। और हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उनकी स्टडी करना इजी हो जाता है फिर। तो ये बेसिस था कि क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया एटॉमिक नंबर को। अब जो लॉ है वो देख लेते हैं कि क्या लॉ इसका हेनरी मोजले ने जो प्रपोज किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे बेस्ड प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। तो लिख लेते हैं साथ में, दी properties of elements are a periodic function of their atomic number। ठीक है, इससे पहले मेंडलीफ ने बताया था कि वो एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन होती है, मींस एटॉमिक मास रिपीट होते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के रिपीटेशन से, और वही इन आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं। तो एक और है एटॉमिक नंबर लेने का कि एटॉमिक नंबर क्योंकि होल नंबर है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना ईजी भी रहता है। ठीक है, तो दिस इज पीरियोडिक लॉ। ये वाला जो आप लिख सकते हैं, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये तो अब हम स्टडी करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करने से पहले देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज रहते हैं। इससे पहले मेंडलीफ वाले वीडियो में भी मैंने आपको एकदम डिस्क्रिप्टिव बताया था, ग्रुप्स, पीरियड्स, ये सब इसके बारे में। तो देखते हैं चलिए वन बाय वन। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज रहते हैं। तो अरेंजमेंट कैसा है? अरेंज्ड इन, ये अप एरो मैं इंक्रीज के लिए ले रही हूं, तो आप भी अब शॉर्टकट नोट्स बनाते तो इंक्रीज के लिए ले सकते हैं। सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एक पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट, टेबल जो प्रिपेयर किया वो बोहर ने प्रिपेयर किया, और जो टेबल प्रिपेयर किया है उसमें बहुत सारी, अब पूरे टेबल की जब आप स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट पे बेस्ड रहती है। वो अभी हम पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं कैसे। तो जो ये टेबल बनी, कैसे टेबल थी? टेबल प्रिपेयर्ड बाय बोहर, और किस पे बेस्ड था ये? इट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड। जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड रहते हैं, वैसे ही जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत हद तक हम देखते हैं कि जिस तरीके से शेल्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है 2 8 8 18 18 32, वैसे ही पीरियड्स में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। और क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का? वो 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, उनको पीरियड्स कहते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज नेम्ड पीरियड्स। ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स कैसे हैं? वर्टिकल कॉलम्स मींस ऐसे आप कॉलम्स जो देखते हो ये ग्रुप्स होते हैं। इसमें हम डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे स्टडी करते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर राइट टू लेफ्ट जब हम स्टडी करते हैं, तो दीज आर रोज। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ग्रुप्स। ठीक है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो ग्रुप्स में हमको क्या दिखता है? ग्रुप्स हमको दिखते हैं 18, और 18 ग्रुप्स को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट से लेके सेकंड तक, मींस फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स लेफ्ट साइड में जो हैं, फर्स्ट से लेके सेकंड ग्रुप्स ऑन लेफ्ट, एंड आप एक्सट्रीम राइट में चले जाइए, 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप्स हैं ऑन राइट, इनको हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनको हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लें जो हमने बताया अभी। तो वो ये है, जब हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये और ये वाला ग्रुप, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। और यहां से जब हम बोरॉन फैमिली से हम स्टार्ट करते हैं, इधर से ये 13 से लेके और 18 तक ये वाले ग्रुप, 13 14 15, ये इन ग्रुप को कलेक्टिवली हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा, इससे पहले पढ़ा कि जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो हैं ग्रुप 1 2 एंड 13 14 15 16 17 एंड 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को, क्योंकि इनके जो बेसेस हैं वो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कली कहते हैं। नाउ ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली, उनका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हम इनको कहते हैं क्यों? क्योंकि एक तो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप देखते हैं इनके कार्बोनेट्स और सल्फेट्स मैग्नीशियम के, और इनकी भी ऑक्साइड्स
सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। नाउ 13 ग्रुप में बोरॉन फैमिली है, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, अब 15th ग्रुप इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजेंस भी कहते हैं। निक्टोजेंस का मतलब होता है सफोकेशन, सफोकेशन क्रिएट करने वाले। तो कैसे सफोकेशन क्रिएट करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो जो इनर्ट नेचर की गैसेस होती हैं, अब नाइट्रोजन भी कम रिएक्टिव होता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को भी N2 को हम इनर्ट कंसीडर करते हैं। तो नाइट्रोजन भी क्या है? एक इनर्ट काइंड ऑफ गैस है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सफोकेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इस फैमिली को हम निक्टोजन फैमिली कहते हैं। नाउ ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस भी कहते हैं, कैल्कोजेंस भी कहते हैं, इसको निक्टोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 इज पॉपुलर एंड वेल नोन, फेमिलियर टू अस, हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस क्या है? हैलोजन सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं ये। ग्रुप 18 आता है। ग्रुप 18 में नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये लेस रिएक्टिव होती हैं, इसलिए हम इनको इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। और अब अगर हम काउंट करें ग्रुप 1 से लेके, ये ग्रुप 1 से लेके और 18 तक जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, मीन्स 1, 2 और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, तो ये टोटल 50 एलिमेंट्स हैं इनमें, 50। ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, हम ग्रुप्स देखते हैं 3rd से लेके और ये 12th तक के। तो 3rd से लेके 12th तक के मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताती हूँ। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे 3rd से लेके और 12th तक। तो जी इतना जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये सेक्शन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ से लेके और ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये ग्रुप्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अभी यहाँ पे भी आएंगे हम दोबारा से। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर है इनके 40 एलिमेंट्स हैं टोटल। अब एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल में जब हम राइट हैंड साइड आते हैं, पूरी अगर हम टेबल की बात करें तो यहाँ पे हम एक ये जिगजैग सेक्शन देखते हैं, यहाँ पे ऐसे जिगजैग सेक्शन देखते हैं। इस जिगजैग सेक्शन में अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं मेटल्स, और इस जिगजैग सेक्शन के राइट हैंड की अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंड साइड होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री होती है, ये जिगजैग की जो बाउंड्री है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेटलॉइड, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड टेल्यूरियम। ठीक है, दीज आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से एलिमेंट्स हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें इस साइड मतलब अपने अटैच्ड इधर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और इधर जो अटैच्ड है मेटल से उनकी प्रॉपर्टी भी होती है। तो जिगजैग के लेफ्ट हैंड साइड जब हम देखते हैं तो मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड जब हम देखते हैं तो नॉन मेटल्स होते हैं। और जिगजैग के जो बाउंड्री से लगे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स में आ जाते हैं ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये मेटलॉइड्स में आते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पीरियड्स की बात करते हैं। तो अगर आप पीरियड्स देखते हैं तो देखेंगे कि देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ये 7 पीरियड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पीरियड्स हैं। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, फिर ये लिथियम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे सोडियम से, फिर पोटेशियम से लेफ्ट टू राइट। तो दीज आर पीरियड्स। अब ये जो पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं जो, जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट पीरियड में हम देखते हैं हाइड्रोजन और फिर इधर जाइए हीलियम, फिर हम इधर आते हैं सेकंड में हम लिथियम, बेरिलियम और इधर आइए बोरॉन, कार्बन एंड यहाँ पे नियॉन। तो ऐसे अगर आप लेफ्ट टू राइट जाके हम अगर एलिमेंट्स को काउंट करें कि हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं, जिन नंबर्स को हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। क्या कहते हैं? मैजिक नंबर्स। क्यों कहते हैं इनको मैजिक नंबर्स? क्योंकि ये वही नंबर होते हैं जो कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है।
एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, यही नंबर के अकॉर्डिंग रहते हैं शेल्स में, K, L, M, N ऐसे शेल्स में रहते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सेम वे देखिए आपकी एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में इन नंबर के साथ रहते हैं, जैसे फर्स्ट में 2 रहते हैं, फिर 8, 8, फिर 18, 18, 32, 32। आप काउंट करके देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ तक तो 5th पीरियड तक तो आप काउंट कर लेंगे, यहाँ से रुबीडियम से लेके स्ट्रॉन्शियम टोटल काउंट करेंगे आपको 18 मिलेंगे एलिमेंट्स। लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा 6th और 7th से। तो 6th में आप देख रहे हो 32 एलिमेंट्स होंगे। 32 कहाँ से आएंगे, यहाँ से अगर हम सीजियम एंड बेरियम से स्टार्ट करते हैं, 2 तो ये हो गए एलिमेंट्स, और यहाँ से हम लेंथेनम से लेके और मरकरी, ये 10 होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 10। तो ये 10 हो गए, ये 2 हो गए, टोटल हो गए 12। अब इधर आ जाइए, इधर है 6, ठीक है, तो 12 और 6 हो गया 18। अब ये तो 18 हुए, 32 कैसे होंगे, तो ये इतने टोटल हो गए 18। अब लेंथेनम को देखिए आप ध्यान से, लेंथेनम इज 57, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट है 58 सीरियम, ये 58 सीरियम, सीरियम से लेके और 71 ल्यूटेटियम तक इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि अलग है इनसे, इनमें आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स f आपके ऑर्बिटल में फिल होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी की वजह से और ये पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए ये पूरी सीरीज को, ये जो सीरीज है इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल के रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीरियम 58 कहाँ होना चाहिए, ये लेंथेनम के बाद होना चाहिए, ठीक है। हॉफनियम देखो 72, हॉफनियम इससे पहले क्या होना चाहिए था, 71 होना चाहिए था। कौन सा 71, ये वाला 71, ल्यूटेटियम का 71। तो ये टोटल नंबर होते हैं 14। तो ये हमारे हो गए 18 और ये टोटल नंबर हो गए 14। तो कलेक्टिवली अगर हम इनको बोलेंगे तो ये 32 एलिमेंट्स होते हैं। सेम वे ये वाला भी होता है, ठीक है, एक्टिनियम के साथ भी होता है। एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम 89 के बाद जो 90 थोरियम होगा उसकी सीरीज अलग निकाल के फिर बाहर पीरियोडिक टेबल के बाहर रखते हैं। तो ये पीरियड्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स आपको दिख रहे हैं 1 से लेके 7 तक। इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो ये नंबर से अरेंज रहते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, फिर थर्ड में भी 8 होंगे एंड सो ऑन, 7th में 32 एलिमेंट्स होंगे। तो ये पीरियड्स का हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी हम 6th पीरियड, यहाँ पे दिस इज 6th पीरियड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सीजियम, इधर से ये 6th पीरियड। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो हमने पढ़ लिए, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम तो अभी ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस सेक्शन में हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया था कि 3rd से लेके एंड 12th जो ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। तो अभी यहाँ से देखते हैं कि इनका क्या है। ये वाली जो 2 सीरीज हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये सीरीज क्या है। तो 58 यहाँ से सीरियम से अगर हम स्टार्ट करें 58 ये वाली सीरीज, और रदरफोर्डियम से पहले 103, इधर है 103 लॉरेंसियम, और एक्टिनियम आपका 89 के बाद 90 थोरियम, यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होती है वो क्या है, और ये सीरीज इनको हम क्या कहते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पीरियड्स हमने पढ़ेगी, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है, और इनमें जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 के अकॉर्डिंग होता है। दिस वी कॉल मैजिक नंबर, ठीक है। तो जब हम 6th पीरियड को हमने देखा, 6th पीरियड जहां से कि आपके 58 जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, 58 सीरियम से, तो 6th पीरियड में सीरियम से लेके और LU ल्यूटेटियम 71 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं, जो बाहर निकाल दिए हैं, जो आपके इनर ट्रांजिशन कहते हैं एक्चुअली इनको, तो उनको हम कलेक्टिवली 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक को हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। लेंथेनाइट्स को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ में बहुत लेस अमाउंट में मिलते हैं। 7th पीरियड की अगर हम बात करें तो इसके 7th पीरियड में अगर हम एक्टिनाइट्स को देखें, इनको थोरियम 90 से लेके और लॉरेंसियम 103 तक एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो एक्टिनाइट्स ये एलिमेंट्स, इनका नेचर क्या होता है, दीज आर यूजुअली रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है 90 से लेके, और ये तो नेचर में मिलते हैं, दीज आर, ये रेडियो एक्टिव है लेकिन ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है। थोरियम से लेके एंड प्रोटेक्टियम और ये यूरेनियम 90, 91, 92 ये नेचर में मिलते हैं रेडियो एक्टिव। इसके बाद मीन्स यूरेनियम के बाद जो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इनको आर्टिफिशियली
प्रिपेयर करते हैं और इनको हम ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम का मतलब है यूरेनियम के बाद वाले, मतलब 92 के बाद 93 से जो स्टार्ट होते हैं, 93 से लेके, और लॉरेंसियम 103, मतलब 93 से लेके और 103 आपके लॉरेंसियम तक, इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल। इसके बाद थोड़ा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो यूजुअली एडवांटेजेस ही है। तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। ईजी टू रिमेंबर क्यों है? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर कैसे है? होल नंबर है, होल नंबर में है, तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड है इसमें प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो प्रिडिक्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता है प्रॉपर्टीज को। आप ऐसे देखिए, अगर आप सल्फर की बात कर रहे हो तो सल्फर 16, आप इसके आगे 17 की प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 15 की प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके नीचे बॉटम में सेलेनियम की प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डिस्कवर्ड ना हो एलिमेंट तो उसकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन बहुत ईजी हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट देखते हैं पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। तो ये हमने मेंडलीफ टेबल में आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया था अच्छे से। आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एटम्स होते हैं? ये एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं, मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा ना कि हम ऐसे यूजुअली हम ऐसे कन्वीनियंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर्स को, और राइट हैंड साइड टॉप में हम लिखते हैं मास नंबर को। इजी रहता है ऐसे में लिखने में। तो ये जो है, दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। अब देख रहे हो मास नंबर डिफरेंट है। तो मेंडलीफ टेबल में तो प्रॉब्लम हो गई थी मास नंबर, क्योंकि दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। तो अगर मास नंबर डिफरेंट होंगे, इसका मतलब हमको हाइड्रोजन को 3 पोजीशन देनी पड़ेंगी। तो ये तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे इट इज ईजी, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है 1, तो हम 1 पोजीशन से काम चल जाएगा हाइड्रोजन का। फोर्थ है एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर्स आर सॉल्व्ड। सम है ये, सम पेयर्स आर सॉल्व्ड। अब कुछ पेयर्स की पोजीशन एनोमलस थी तो वो सॉल्व हो गई, जैसे कोबाल्ट एंड निकिल का था। कैसे? देखो, कोबाल्ट का जो मास नंबर है वो ज़्यादा है 58.9, निकिल का मास नंबर कम है 58.6। तो इसका मतलब निकिल पहले होना चाहिए था कोबाल्ट से, लेकिन एटॉमिक जो नंबर है इनका वो 27 28 है, तो वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसमें भी करेक्शन आया। और ये भी हमने पढ़ा था टेल्यूरियम एंड आयोडीन में। अगर हम देखें दोनों का, तो यहाँ पे आयोडीन का 127 के अराउंड है, और ये ज़्यादा है टेल्यूरियम 127.6। तो अगेन अगर एटॉमिक मास पे बेस्ड होता तो आयोडीन को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 52 53, मतलब ये भी करेक्शन हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो कुछ एनोमलस पोजीशंस थी वो सॉल्व हो गई हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस एज सच तो नहीं है, लेकिन देखें तो हैं डिसएडवांटेजेस। एक तो ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे बेस्ड है, ये वाला जो है, ठीक है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स अभी भी टेबल के अंदर फिट नहीं है, ये टेबल के बाहर रखना पड़ रहा है हमको इसको। तो एक इसको भी हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, हाइड्रोजन की पोजीशन वैसे तो मॉडर्न टेबल ने इसको एकदम सेपरेट रखा है, लेकिन इसको फिर भी हमको ग्रुप 1 में तो कंसीडर करना ही पड़ता है। तो ग्रुप 1 में कंसीडर अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स से मैच करती हैं, लेकिन इसके 2 हैलोजन से भी मैच करती हैं। फिर वही प्रॉब्लम जो मेंडलीफ टेबल में हमने हाइड्रोजन की पोजीशन में पढ़ी थी। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं और थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे सजेशंस आप दे सकते हैं। थैंक यू।